हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। और अपने इस यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 95% प्लस लाने की गारंटी यह आपका यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी लेता है कि आपको बोर्ड परीक्षा में 95% टारगेट है हम लोग का ले आने का। और एक बात ध्यान देना हमेशा के लिए कि यदि यदि आप कभी हार नहीं मानते हैं यदि आप कभी हार नहीं मानते हैं तो आपको हराने वाला कोई यहाँ पे जन्म नहीं लिया है। उस व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता जो कभी हार नहीं मान सकता। ये हमारे स्वामी विवेकानंद ने जी ने बोला था। ठीक है, अगर आप करेंगे अच्छा तो उसका फल भी आपको अच्छा मिलेगा, यानी पढ़ेंगे अच्छा तो उसका रिजल्ट भी आपको बेहतरीन तरीके से बोर्ड परीक्षा मिलने वाला है। जी हाँ, निबंध को लिखने का तरीका बताएंगे कि मोबाइल पर निबंध आप कैसे कुछ समय के अंदर अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ हम लोग मेजर पॉइंट लेंगे और उन्हीं पॉइंट को ही हम लोग लेके मेरे प्यारे बच्चों उसका निबंध लिखेंगे। ओके, जैसे कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। हमें सबसे पहले किसी भी चीज को, जैसे मान लीजिए मोबाइल पर लिख रहे हैं किसी पर, तो सबसे पहले हमें प्रस्तावना लिखनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना लिखेंगे, याद रखना सबसे पहले हमें क्या लिखना है? प्रस्तावना लिखना है। उसके बाद जो मोबाइल है वो क्या है? वो क्या है? मोबाइल से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग गूगल सर्च करके पढ़ाई करते हैं, हम लोग वीडियो से पढ़ाई करते हैं, हम लोग मोबाइल से व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, अन्य वो सभी काम जो कि एक सुविधा या फिर खजाना। सुविधाओं का क्या होता है? हमारा खजाना होता है। दूसरी बात क्या है? हमारा हमारा सभी सुविधाओं का खजाना। अभी पूरा पूरा पॉइंट हम आपको कवर कराएंगे। फिर हमारा क्या है? अब आप जानते हैं कि मोबाइल ऐसा गैजेट है जो कि हर एक व्यक्ति के हाथ में पाएंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति इसको लिया ना हो। गरीब से गरीब भी व्यक्ति है तो अब वो मोबाइल लेके चलने लगा है। चलता है, वो चलता है कि नहीं? तो जीवन शैली का एक अभिन्न अंग बन चुका है। तीसरा हमारा क्या रहेगा? लिखेंगे, इसको देखना नहीं, लिखना है अभी। तीसरा क्या है? जीवन शैली का अभिन्न अंग। जीवन शैली का क्या है? हमारा अभिन्न अंग। ठीक है, और फिर लास्ट में एक और पॉइंट जोड़ेंगे यहाँ पे, उपसंहार। ठीक ना? उपसंहार। चलिए, ये जो 4 पॉइंट है, इन्हीं चारों पॉइंट पे हम लोग पूरा का पूरा मोबाइल पर निबंध लिखेंगे। मोबाइल पर निबंध जो की बोर्ड परीक्षा संदर्भ 16, 17, 2020 और 2019 में आया है। जैसे क्या क्या दे देगा? या तो दे देगा कि मोबाइल के दुष्परिणाम लिखिए, मोबाइल के दुष्परिणाम पर आप निबंध लिखिए। या तो दे देगा मोबाइल से लाभ और हानि लिखिए। ठीक है, या तो दे देगा मोबाइल फोन के बारे में दे देगा, या मोबाइल फोन के अति प्रयोग से संभावित होने वाली हानियां लिखिए। अगर ज्यादा से ज्यादा हम लोग मोबाइल फोन का उपयोग करेंगे तो इसके क्या क्या हानियां हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेरे प्यारे बच्चों प्रस्तावना लिखेंगे। जहां पे हेडिंग बनी हुई है, सबसे पहले हमारा पहला हेडिंग क्या रहेगा? प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना में मोबाइल के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मोबाइल अंग्रेजी का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या? हमारा गतिशील। याद रखना, मोबाइल अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ गतिशील होता है। ठीक है ना? इस प्रकार मोबाइल का अर्थ अगर माने
तो ऐसा यंत्र, ऐसा दूरभाष यंत्र जिसे मनुष्य चाहे जहां ले जा सकता है और हमेशा अपने साथ रख सकता है, और मोबाइल की इसी खूबी से इसे घर घर तक पहुंचा दिया है, ठीक है ना। और मोबाइल के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कहीं पर स्थित होकर वह क्या कर सकता है, बातें कर सकता है, ठीक है। इस प्रकार मोबाइल फोन का अर्थ है, इस प्रकार मोबाइल फोन का अर्थ है, अर्थ है, अर्थ है एक ऐसा दूरभाष यंत्र, एक ऐसा दूरभाष यंत्र, एक ऐसा दूरभाष यंत्र जिसे मनुष्य चाहे जहां ले जा सकता है, जिसे मनुष्य चाहे जहां ले जा सकता है, ले जा सकता है, ठीक ना। और इसी खूबी की वजह से, और इसी खूबी की वजह से मोबाइल आज घर घर पहुंच चुका है। मोबाइल आज मेरे प्यारे बच्चों कहाँ कहाँ तक पहुंच चुका है, घर घर तक पहुंच चुका है, ठीक है ना। अब हमारा है यहाँ पे दूसरा, सुविधाओं का खजाना। अब सुविधाओं का खजाना आप जानते हैं कि भैया अगर आपको देखना है, अपने भारत का मैप उठा के देख लिए, आपको कोई चीज़ पढ़ाई करनी है तो आप देख लिए, ठीक है ना। सर्च करना है एसकेएम स्टडी, तो सब का सब घर वही बैठे देख लिए, हमारे पास आने की जरूरत है नहीं है। तो सभी सुविधाओं का खजाना, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सभी सुविधाओं का खजाना मतलब क्या है। तो आजकल इसके नए नए मॉडल विभिन्न विभिन्न मूल्य पर मार्केट में आप जानते हैं कि उपलब्ध हैं, ठीक ना। जैसा दाम वैसा काम, ज्यादा पैसा लगाए तो ज्यादा मेगापिक्सल का मिलेगा, यार एक शूटिंग बहुत तगड़ी हो रही, ठीक ना। मोबाइल फोन की कंपनियां ग्राहकों की आवश्यकता को देखते हुए उनके विशेषताओं वाले मोबाइल फोन बना रही है। आज मोबाइल फोन में बातचीत करने के साथ साथ संगीत सुनने, फोटोग्राफी करने, गणना करने यानी कैलकुलेटर चलाने की सुविधाएं उपलब्ध होती है। और इतना ही नहीं, आज इसका उपयोग कंप्यूटर की तरह किया जाता है और मोबाइल फोन पर ही इंटरनेट की सुविधाएं का लाभ उठाया जा सकता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे यहाँ के, लिखेंगे कि हमारे बाजारों में मोबाइल, हमारे बाजारों में मोबाइल विभिन्न प्रकार के, विभिन्न दाम पर उपलब्ध हैं, उपलब्ध है। मोबाइल कंपनियां ग्राहकों की आवश्यकताओं को देखते हुए मार्केट में नए नए मॉडल प्रस्तुत कर रही है, ठीक है। आज मोबाइल फोन से, या आज मोबाइल फोन में
बातचीत करने के साथ साथ आज मोबाइल फोन में बात करने के साथ साथ संगीत सुनने, फोटोग्राफी करने, तथा गणना करने की भी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं, तथा गणना करने की सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं। सुविधाएं क्या होती हैं? उपलब्ध होती हैं। ठीक है। इतना ही नहीं, आज इसका उपयोग कंप्यूटर की तरह किया जाता है। इतना ही नहीं, आज इसका उपयोग कंप्यूटर की तरह किया जाता है। किसकी तरह मेरे प्यारे बच्चों किया जाता है? तो याद रखना, कंप्यूटर की तरह किया जाता है। ओके। साथ ही साथ अब इसमें इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। यानी कि अब इसमें आप लोग इंटरनेट भी चला सकते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट था मेरे प्यारे बच्चों, वो था हमारा जीवन शैली का अभिन्न अंग। तीसरा जो पॉइंट था, जीवन शैली का अभिन्न अंग। ओके, ये हमारा पॉइंट है, जीवन शैली का अभिन्न अंग। यानी कि मोबाइल फोन आज प्रत्येक मनुष्य की जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। मोबाइल फोन एक ऐसा मुख्य साधन बन चुका है जिसके द्वारा हमारा बिजली का बिल जमा करने के लिए, पानी जमा करने के लिए, बैंकिंग कार्यों के लिए और घर बैठे सभी कार्य मोबाइल के द्वारा संभव है। मोबाइल द्वारा हम एक दूसरे से दूर होते हुए भी जुड़ सकते हैं। जहां पर हम लोग चिट्ठी नहीं भेज सकते, वहां पे हम लोग बात कर सकते हैं। तो यह हमारा अभिन्न अंग मनुष्य के जीवन में बन चुका है। ओके, मोबाइल फोन आज प्रत्येक मनुष्य की जीवन शैली का मोबाइल फोन प्रत्येक मनुष्य की जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। मोबाइल के द्वारा आज घर बैठे बिजली का बिल, पानी का बिल, बैंकिंग कार्य एवं अन्य सभी कार्यों को घर बैठे
किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है ना। मोबाइल फोन के द्वारा, मोबाइल फोन के द्वारा जो मनुष्य चिट्ठियां नहीं भेज सकता, नहीं भेज सकता, ज्यादा दूरी होने की वजह से, ज्यादा दूरी होने की वजह से वह मनुष्य आज घर बैठे बातें कर लेता है, आज घर बैठे एक दूसरे से बातें कर लेता है, एक दूसरे से क्या कर लेता है मेरे प्यारे बच्चों, घर बैठे बातें कर लेता है। अब हमारा है आगे उपसंहार। अगला जो पॉइंट है क्या है हमारा, उपसंहार। ठीक ना, यानी चौथा उपसंहार। तो निसंदेह मोबाइल फोन हमारे लिए बेहद ही उपयोगी साधन है, किंतु इसके असीमित प्रयोग तथा दुरुपयोग से सदा बचने की आवश्यकता है। इसका अत्यधिक प्रयोग करने से हमारे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन सकता है। ठीक है, आजकल आतंक तथा अन्य गैर कानूनी गतिविधियां में इसका ही सहायता ली जाती है। ठीक है ना। निसंदेह मोबाइल फोन हमारे लिए बेहद उपयोगी है, बेहद उपयोगी साधन है, किंतु इसे असीमित प्रयोग किंतु इसके असीमित प्रयोग अथवा दुरुपयोग से सदा बचने की आवश्यकता है, बचने की आवश्यकता है। इसका अत्यधिक प्रयोग हमारे शरीर तथा मानसिक स्वास्थ्य में बिगड़ाव आ सकता है एवं अन्य सभी आतंकी कार्यों की गतिविधियां इसी मोबाइल फोन की वजह से हो रही है, इसी मोबाइल फोन की वजह से हो रही है। ठीक है ना। यह मोबाइल फोन हमारे लिए तभी सार्थक सिद्ध होगा या सार्थक सिद्ध
होगा जब इसका प्रयोग मानव कल्याण में हो, जब इसका प्रयोग मानव कल्याण में हो, कल्याण में हो। तो ये मेरे प्यारे बच्चों है मोबाइल पर निबंध, ठीक है। कक्षा 10वीं की हिंदी बोर्ड परीक्षा 2020 की तैयारी कर रहे हैं 2021 की, तो आप अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जितना हो सकेगा 10 वीडियो 20 वीडियो डेली का 30 वीडियो हम अकेले आपको बना के प्रोवाइड करेंगे। आपका एसके स्टडी हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा। और इसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। और हाँ, 95% लानी गारंटी आपका एसके स्टडी लेता है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।